चलिए लेट अस डिस्कस दिस लिमिटिंग रीजेंट। ये 11th क्लास का ये चैप्टर नंबर 1 का ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस पर थोड़ा बहुत नजर आएगा, इस पर हम रोशनी डालेंगे। इसको मैं समझाता आपको व्हाट एक्चुअली दिस लिमिटिंग रीजेंट मीन्स। चलिए हम एक रिएक्शन ले लेंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है ये। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम रिएक्शन करते हैं, इन द लेबोरेटरी में रिएक्शन करते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसका जो अमाउंट होता है दैट इज डिफरेंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका यह मतलब है, अगर मैं यहां पर मानता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे एक मॉलिक्यूल चाहिए, एक मोल चाहिए नाइट्रोजन का, 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन के, सो दैट आई गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मगर कभी क्या होता है, मैं ऐसे कभी रिएक्शन करता हूं, मुझे वहां पर इन 2 रिएक्टेंट्स में से कोई रिएक्टेंट होता है कम मिकदार में। अगर यहां पर रिक्वायरमेंट मुझे यहां पर 3 मोल्स है, वो इसे कम होगा। उसे क्या फर्क फिर पड़ता है? उसे यह फर्क पड़ता है दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट होता है जो कम मिकदार में मौजूद होता है, और दूसरा जो होता है उसका काउंटर पार्ट वो होता है एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद। अब जो कम मिकदार में मौजूद होता है ना, दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो पहले कंज्यूम होता है, आफ्टर सम टाइम वो कंज्यूम होगा, दैट गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, और जब वो कंज्यूम हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया, वो अभी वहां पर वो दूसरा जो उसका काउंटर पार्ट होता है वो तो मौजूद होता है वहां पर। मगर जब वो पूरा कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होने के बाद वहां पर उसका कुछ नहीं रहता। इसका मतलब है द प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगी वो लिमिट होगी। अब ये लिमिट किसने कर दिया? ये लिमिट कर दिया उसी रिएक्टेंट ने जो कम मिकदार में मौजूद था। देन रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस्ड इक्वेशन, उस वाले रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं उसको। चलिए हम उसको डिफाइन कर देंगे, द रिएक्टेंट विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड या प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। कभी आपके पास कोई रिएक्शन होगी, आपको कभी क्या करना पड़ता है लेबोरेटरी में, आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजेंट, कभी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ए लिमिटिंग रीजेंट? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे यहां पर। चलिए मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं लेबोरेटरी में एक रिएक्शन करने जा रहा हूं। मेरे पास 50 kg ऑफ नाइट्रोजन है और मेरे पास 10 kg ऑफ हाइड्रोजन है। अब मुझे और जब मैं इनको मिक्स करता हूं, मुझे अमोनिया मिलता है। अब मुझे इनमें से करना, इन 2 में से मुझे करना है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा। पहले मैं रिएक्शन बनाऊंगा, तो रिएक्शन मैंने ये बना, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है ये। सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर समझाने के लिए आपको, मैं इसको करूंगा कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मैं लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी 50 kg को मैं करूंगा कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। वो होता है मास, हो गया 50, kg को मैं बनाऊंगा ग्राम, ये हो गया 50,000 ग्राम। शॉर्ट में करूंगा क्योंकि इसको मैं 50 kg डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर करूंगा मैं इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 28 ग्राम। ये और ये कैंसल, आई विल गेट, इसका वैल्यू निकल आएगा 17 वैल्यू 17.86 इंटू 10⁻²। सो ये हो गए 50 kg को मैंने मोल में कर दिया कन्वर्ट, ये हो गए इतने मोल, 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स। अब मैं करूंगा कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। वो मेरे पास है 10 kg, हो गई 10 को मैं करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई, पहले बनाऊंगा उसको ग्राम, ये बनेगा 10,000 ग्राम।
इसको मैं डिवाइड करूंगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 2.016 अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, आई विल गेट, मुझे मिलेगा यहां पर 4.96 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 मोल, 10 रेज्ड पावर 3 मोल मिलेगा मुझे। इसको मैं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस वन। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, आगे हम क्या करना है, मैं आगे, अब हमारी इक्वेशन पे, यहां पर आएगी इस इक्वेशन पे, यहां पर मैं पढ़ूंगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन requires 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। आप इस इक्वेशन देखिए, 1 मोल को कितने हाइड्रोजन के मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए उसको, एज पर बैलेंस इक्वेशन। मगर हमारे पास, हमने भी निकाला, हमारे पास जो रिएक्शन है ये होगी बैलेंस इक्वेशन से, मगर हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो 50 kg प्लस 10 kg है। अब वो कितने मोल्स है, 17 मोल्स। सो 17.86 मोल ऑफ नाइट्रोजन requires हाइड्रोजन। उसको हाइड्रोजन कितना चाहिए, उसको चाहिए 3 इंटू 17, क्योंकि 1 मोल को इतना चाहिए 3 मोल्स, 17.86 को चाहिए, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर। सो 3 इंटू 86, अगर इसको हम करेंगे 86 इंटू 10 रेज्ड पावर, ये 86 10 रेज्ड पावर 2 मोल। अब यहां पर इसको कर दीजिए 10 रेज्ड पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट, आपको मिलेगा आंसर 5.36 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 मोल। इसका ये मतलब, फिर मैं बताऊंगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज पर दिस रिएक्शन, 1 मोल को चाहिए 3 मोल हाइड्रोजन, मगर हमारे पास इतने मोल्स है हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन के, सो इसको चाहिए फिर कितने मोल हाइड्रोजन के, 3 इंटू दिस वन। सो 5.36 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 मोल्स आपको चाहिए। अब बट, अब आइए हम यहां पर, बट हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल्स है, बट वी हैव 4.96 into 10 raised to 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास सिर्फ इतना ही मोल्स है हाइड्रोजन के एज पर दिस रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास 10 kg है, सो हमारे पास इतने ही मोल्स हैं। ऑरिजिनल हमें इतना चाहिए, एज पर बैलेंस इक्वेशन हमें इतना चाहिए, मगर हमारे पास सिर्फ 4.96 into 10 raised to 3 मोल्स है, 3 मोल्स है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे बताओ यहां पर, आपको एज पर बैलेंस इक्वेशन आपको चाहिए 5.36 मोल्स हाइड्रोजन के, मगर आपके पास जो एक्चुअली अवेलेबल मोल्स है, जो आपके पास अमाउंट जो आपने मिक्स कर दिया है विद नाइट्रोजन, वो कितना है, वो 4.96 ही। इसका मतलब ये कम मिकदार में मौजूद है। डेफिनेटली एज पर बैलेंस इक्वेशन से कोइंसाइड नहीं करता, उससे कम मिकदार में मौजूद है, देयरफॉर इट विल लिमिट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये लिमिट करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो दिस is said to be, यहां पर ये limiting agent है। So we have identified here on the basis of this amount, क्योंकि इसका amount कम है यहां पर, so it will limit the amount of product formation, so therefore hydrogen is a limiting reagent। इस तरह हम कर सकते हैं identify limiting reagent। so ये हमने इस बेस पे, so as per this reaction हमें चाहिए था इतना हाइड्रोजन, मगर हमारे पास जो जब हमने रिएक्शन में जो अमाउंट हमने डाल दिया है वो इतना ही, वो इतने मोल्स बनते हैं। इसका मतलब है इससे ये कम है, एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस इक्वेशन, उससे ये कम है, देयरफॉर इट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप दैट यू हैव गॉट इट।